नूर मिसकांजी साहब के साथ अगर किसी की कोई बहर भी था, अगर किसी से कोई इख्तिलाफ भी था, मैं तो अव्वल तो पूरे खारान में शायद लोग गवाही देंगे कि उसके खानदान का, जनाब वाला मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसे शख्स जिसके वालिद ने कोई 30 के करीब बलोची की किताबें लिखी हो, बलोची की, दीन की, इस्लाम के हवाले से किताबें तहरीर की हुए, ऐसे शख्स से किसी का झगड़ा बैर नहीं होता। अगर आप इस मनसब पे फायज हैं, आप कोई रूलिंग देते हैं, अगर आपके रूलिंग से किसी को इख्तिलाफ है, मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं बाहर जाके आपको खुदा न खास्ता आप पे कीचड़ उछालूं, आप पे फायरिंग करूं, आप पे लाठी और डंडे उठाऊं, आप पे मुक्कों की, गूंदों की, कौंसों की बारिश करूं। मैं तो आपके साथ मकालमा करूंगा। मोहम्मद नूर मिसकांजी के साथ भी किसी को इख्तिलाफ था, अगर वो ये समझते हैं कि जी हमें कहीं किसी जगह पे इंसान की फरामी में जो है मुश्किलात दरपेश हुई हैं, तो अगर कोई मोहम्मद नूर मिसकांजी के साथ मकालमा करता, मैं आपको अल्फिया बताता हूं कि मोहम्मद नूर मिसकांजी साहब उसके साथ मकालमा भी करते, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी ग्रुप, किसी भी शख्स, किसी भी नजरिए से होता। हमारे माशरे में ग्रेजुअली मैं तो कहता हूं अब तो उस नहज पर पहुंचा दिया गया है कि जहां पर बर्दाश्त का मादा खत्म होता गया है। और मैंने मस्जिद में इस शहादत के वाक़े ने मुझे, हम हिले हुए लोग हैं पहले से, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि हम लाशें उठाते हैं और कब्रिस्तानों की तरफ कांधा दे के ले जाते हैं, लेकिन उस दिन के वाक़े ने मुझे हिला कर रख दिया कि एक मुअज़्ज़िज़ शहरी 65-66 बरस की उम्र में सारी जिंदगी तालीम के लिए, वतन के लिए, जो भी इंसाफ के लिए दे रहा हो, आखिर में जो है हम अपने कानून बनाते हैं, किसी जगह पे बैठ के ये फैसला करते हैं कि ये शख्स ने मेरे साथ ये अच्छाई नहीं की है, लिहाजा इसके बदले में मैं इसको ये सजा देता हूँ। ये जंगल का माशरा होता है जनाब वाला, इंसानी माशरों में ये नहीं होता है। उससे हटके एक छोटा सा शेर मुझे याद आया, बीर उस्तत दर्द ताबिश अफ मोहब्बत ना नने, राजनादा नक्श पादी लंगड़ी हम दर्द से। कल ये नौजवान के मुंह से निकले हुए चंद अशार थे, वो नौजवान आज मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी ये अशार अब जिंदा है। वसीम ताबिश के नाम, ताबिश वसीम के नाम से उस नौजवान को याद किया जाता है। जब मोहम्मद नूर मिसकांजी साहब का वाकया खरान में होता है, मोहम्मद नूर मिसकांजी साहब ने ये बातें आज मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। आज बहुत ही जिम्मेदार यहां पर बैठे हुए हैं हमारे वुज़रा साहिबान। मुझे 10 दिन पहले जब मैं इस्लामाबाद में था, मोहम्मद नूर मिसकांजी साहब ने मुझे फोन किया कि जनाब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके जिले में बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मैंने कहा मिसकांजी साहब बताएं क्या साजिश हो रही है? कि इस जिले में जो थोड़ी बहुत शायद अमन आई है, 2013 के बाद लोग यहाँ पर बता देते थे, रात को जो है अपने घरों से निकल नहीं सकते थे, लोग यहाँ पर मुसल्ला जत्थे जो हैं वो इस तरह घूम रहे थे जैसे कि ये कोई जंगल है। हमने जब हमारे इंतखाब के बाद थोड़ी सी बहाली आई, थोड़ी सी बेहतरी आई, तो उन्होंने कहा यार थोड़ा सा खामोश रहे यार। तो जनाब उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि 2013 से जो पहले के वाकयात थे, अब 2013 से के वाले वाकयात जो है खरान में दोबारा होने शुरू हो गए, और इसमें कोई शक नहीं है। यहां पर गुज़िश्ता 3-4 महीने से खरान को दानिस्ता तौर पर दोबारा तशद्दुद की तरफ, खून की तरफ, जंग की तरफ, लोगों को आपस में दस्तगिरेबान करने की तरफ, चोरी डकैती के बढ़ते वारदात की तरफ, और खरान को एक बदअमन इलाका बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता नहीं है किसके मुफाद में है, और मैं इसीलिए कहता हूं जनाब ज़िया लांगर साहब कि मोहम्मद नूर मिसकांजी साहब के शहादत के वाक़े को एक पहलू से आपने देखना नहीं है। उन्होंने निशानदेही कर दी थी कि खरान के अंदर कुछ ऐसे मुसल्लह ग्रोह, क्रिमिनल्स, अफेंडर्स, वो ऐसे आजादी से फिर रहे हैं कि जो कोई मतलब आम आदमी क्वेटा शहर के अंदर अब लेके फिर नहीं सकता है, एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली असला लेके नहीं फिर सकता है। लेकिन ये कौन है कि दोबारा बलूचिस्तान में इनकी ये दोबारा जो है जिस तरह बारिश होती है या यहाँ पर फिर उसके बाद ये जड़ी बूटियां निकल आती हैं, इसी तरह ये दोबारा ऐसे निकलना शुरू हुए। इस पहलू को आपने देखना होगा, इसका जवाब आपने देना होगा। ये हमारा वतन है, कोई इस वतन को दोबारा खून आलूद करना चाहता है। ये हमारा वतन है, कोई इसको दोबारा हमारे माथे पे और हमारे पेशानी पे, हमारे सीनों को चलनी करना चाहता है। ये हमारा वतन है, हमारे वतन को दोबारा बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये हमारा वतन है, पता नहीं किन मकासद के तहत यहाँ पर जो है इज्जतदार शरीफ नफ्स लोगों के लिए जिंदगी तंग की जा रही है। ये उसकी शुरुआत है। ये अभी 2-3 महीने के बाद शायद ये इसको आप मेरे लिए गवाह लिख लेना।